तो क्या आपका भी एक YouTube चैनल है लेकिन आपको कंटेंट का आइडिया नहीं मिलता और आइडिया मिल भी जाए तो रिसर्च नहीं हो पाती। गूगल के आर्टिकल से लेकर के चैट जीपीटी और बिंग के रिस्पॉन्स से भी कुछ समझ नहीं आता। तो मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो में मैं आप सबको वो स्टेप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी रिसर्च करने में मदद करेंगी। स्टेप नंबर 1, आइडिया जनरेशन। तो आपको रिसर्च करने के लिए अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं एक वेबसाइट पे गया और वहाँ पर अपना टॉपिक डाल दिया जिसके रिलेटेड मुझे एक आइडिया चाहिए। अब आप देख सकते हो कितने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो चुके हैं। अब मैं इनमें से किसी भी आइडिया को ले सकता हूँ। आइडिया तो मिल चुका है, अब बारी है रिसर्च करने की। तो इसके लिए मैं आपके लेवल पे आ जाता हूँ और एक ऐसी फील्ड को चूज़ करता हूँ जिसमें मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है कि ये गेम कैसे बनती है और हम एक गेम को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, अपनी रिसर्च का टॉपिक डिफाइन करो, जो कि मेरे केस में डिफाइन हो चुका है। स्टेप नंबर 2, नेवर गूगल सर्च योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक को जितना हो सके उतना कम गूगल पे सर्च करो। हियर्स व्हाई। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ गूगल से सर्च नहीं करनी या फिर सिर्फ चैट जीपीटी से अपनी रिसर्च करवानी है। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल पे कब और कैसे सर्च करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको गूगल सर्च के कुछ अल्टरनेटिव्स बता देता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला अल्टरनेटिव आता है गूगल बार्ड। आप गूगल की जगह पे गूगल बार्ड का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये गूगल से कनेक्टेड है और गूगल सर्च के रिजल्ट्स ये आपको कुछ लाइंस में दे देगा, जिसको गूगल पे मैनुअली ढूंढने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक और एडिशनल हैक बता देता हूँ, आप गूगल बार्ड से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो और उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हों वो भी आप पूछ सकते हो और जो वो रिस्पॉन्स देगा उन रिस्पॉन्सेज को आपने कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देके गूगल बार्ड के रिस्पॉन्सेज उसमें पेस्ट कर देने हैं। चैट जीपीटी रियल टाइम में डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए गूगल बार्ड से डाटा लेना और चैट जीपीटी को दे देना और चैट जीपीटी बाद में उसे बहुत अच्छे से समराइज करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में चैट जीपीटी अभी भी गूगल बार्ड से आगे है। अब आपने डाटा तो दे दिया, अब आपको उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने, लेकिन कभी भी आपको सीधा टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ, अब आपको सीधा टॉपिक पे नहीं जाना, लेकिन अब आप बोलोगे कि करना क्या है। रुको मैं बताता हूँ। आपको उस टॉपिक पे सीधा जंप नहीं करना जब तक वो टॉपिक एक फील्ड का लास्ट पॉइंट है या फिर आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल से समझो आपको लोगो बनाना है, तो उसके लिए आपको GFX की फील्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक लोगो बहुत से कॉन्सेप्ट जैसे टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, अलाइनमेंट वगैरह वगैरह से मिलके बनता है। तो आप बिना इन सब को सीखे सीधा लोगो नहीं बना सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले उस पार्टिकुलर फील्ड की नॉलेज लेनी है और बाद में टॉपिक पे जाना है। तो मैं चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ कि मैं एक बिगनर हूँ और एक गेम डेवलप करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि मुझे सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जैसे कि पाइथन, या फिर एक गेम डेवलप करने वाले प्लेटफॉर्म सीखने होंगे जैसे कि यूनिटी। अब यहाँ से मेरे अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि यूनिटी क्या है, तो मैं फिर से चैट जीपीटी को यूनिटी के बारे में पूछता हूँ। याद रखो कि आप ये चैट जीपीटी को ज़रूर बताना कि आप एक बिगिनर हो, इससे वो आपको एक बिगिनर की तरह ही गाइड करेगा। अब आप लोग ये देख सकते हो कि यूनिटी क्या है। इस क्वेश्चन का चैट जीपीटी ने कितनी अच्छे तरीके से आंसर दिया है। भले ही मुझे इस फील्ड की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी के आंसर से मैं इसे सीख सकता हूँ। अब मुझे इन सबको ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं चैट जीपीटी से इसका टेबल बनाने के लिए बोलता हूँ और आप देख सकते हो इसने टेबल बना के दे दिया। अब आप इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के बहुत से टेबल बनवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इनको सेव करना पड़ेगा और सेव करने के लिए आप इसका PDF बना सकते हो। और PDF बनाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा PDF देखो ऐप। ये एक फ्री PDF रीडर एंड PDF मेकर ऐप है जिसमें आपको एड्स की झंझट भी नहीं मिलेगी और इसमें आप बहुत आसानी से PDF बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे इस इमेज का PDF बनाना है, तो मैं इस ऐप में आऊँगा, इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा, अपनी इमेज को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर दूंगा और इसके बाद कन्वर्ट टू PDF दबा दूंगा। बस इसी तरीके से आपका PDF भी रेडी हो जाएगा और ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब वीडियो में पीछे मैंने बात करी थी कि गूगल सर्च को कैसे और कहाँ यूज़ करना है। तो गूगल सर्च को आप तभी यूज़ करो जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, जैसे कि किसी लेटेस्ट डाटा पे आपको कोई आर्टिकल स्टडी करना है, तो उसके लिए गूगल सर्च बेस्ट रहेगा। लेकिन आखिर में तो आपको आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में चले जाना है और उसे समराइज करवा देना है। गूगल के अलावा आप बिंग का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें GPT-4 का सपोर्ट मिलता है और आपको लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए रिसर्च करते टाइम। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप थैंक्स लिख सकते हो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको ओल्ड डाटा नहीं लेना है, इसके लिए आप आर्टिकल की पब्लिशिंग डेट को चेक कर सकते हो। आपको कभी भी एक जगह से डाटा उठा के नहीं लेना है,
आपको अगर रियल और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कम से कम 2 या 3 सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना है ताकि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। इसके लिए आप कोई आर्टिकल ले सकते हो या फिर गूगल बार्ड के रिस्पॉन्सेज से कोई इंसिडेंट ले सकते हो और फिर आप गूगल सर्च या फिर बिंग सर्च करके देख सकते हो कि वो इंसिडेंट रियल भी है या फिर फेक। आपको कभी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ नहीं करना। आपको रिसर्च करते टाइम पेशेंस रखना है और कभी भी जल्दी काम नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करके रखना है। और फाइनली इसी के साथ आप प्रो लेवल की रिसर्च करना सीख गए। और अगर आपको यूट्यूब के रिलेटेड AI टूल्स के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बाय बाय, सब्सक्राइब।